जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो टॉपिक है कि क्या बिना गुरु के साधना करनी चाहिए या नहीं। क्या बिना गुरु के साधनाएं सक्सेसफुल होती हैं या नहीं। देखिए, ये वीडियो आपके लिए पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग मैं अपने आइडिया से बता रहा हूं कि लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं यूट्यूब पर जो कि नए होते हैं और वो साधना करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई गुरु नहीं होता है। केवल 10% व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके पास पहले से ही गुरु होता है, या जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, या फिर गुरु मंत्र का जाप वो कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, कल मेरे सामने एक मैसेज आया कि जी क्या मैं गुरु साधना सुबह के टाइम कर लूं और रात्रि में मैं शाम के वक्त में अंडे खा सकता हूं। ऐसे ही पहले एक बार और आया था मेरे पास में कि जी जब तक मैं साधना करूं तो ठीक है, तब तक मैं नहीं खाता हूं, या सब साधना मेरी खत्म हो जाए तो क्या उसके बाद मैं मीट मांस खा सकता हूं। तो भाई, मैंने दोनों में ही मैं ये बात कहूंगा कि क्या मीट मांस अंडा शराब ये सब खाने से या पीने से कोई अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है क्या, जो आपको दूध दही या फिर घी या फिर और दूसरी चीजें हैं जो सात्विक हैं, उनको उनके खाने से आपको प्राप्त नहीं होती क्या? उन्हीं के खाने से प्राप्त होंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये ज्यादा ऊर्जाएं हमें देती हैं, नहीं। ये सिर्फ एक अपनी जीभ का स्वाद है, और जिस व्यक्ति ने अपनी जीभ का स्वाद नहीं छोड़ा, जिसने इन स्वादों को बनाए रखा, वो कभी भी साधना में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्वाद हो। समझ रहे हैं ना आप जो मैं बोल रहा हूं कि किसी भी प्रकार का स्वाद हो, वो साधनाओं में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि भाई, साधना करो, धैर्य से करो, विश्वास से करो और पूर्ण मनोयोग से करो, तभी साधनाएं सक्सेसफुल भी होती हैं। गुरु का स्थान तो खैर होता ही है महत्वपूर्ण। आज इसी बात पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि क्या कहीं आप भी तो बिना गुरु के अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी या फिर कोई और तीव्र साबर मंत्र की साधना शुरू करने तो नहीं जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो एक बार रुकिए। कहीं आप अनजाने में ऐसा तो नहीं है कि आप अपना मानसिक संतुलन या अपना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा लें? क्योंकि आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि बिना गुरु के कौन सी साधनाएं सुरक्षित हैं और किन से आपको कोसों दूर रहना चाहिए बिना गुरु के। ठीक है। अब ये भ्रम होता है हमारा, या फिर ये सच भी है? लोग भ्रम तो इसलिए कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैंने मंत्र पढ़ लिया और मुझे सिद्धि मिल गई, या फिर मैंने ग्रहण में मंत्र जाप कर लिया और मुझे सिद्धि मिल गई। दीपावली में किया, होली में कर लिया, आड़े दिन वैसे भी कर लिया तो मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। लेकिन ऐसे ही मंत्र पढ़ने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। मैं बताता हूं कि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि जी मैंने साधना तो कर ली, लेकिन मेरा मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, मेरा मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? अब बात वही आती है
कि मंत्र काम इसलिए नहीं कर रहा है कि आपने मंत्र को सिर्फ पढ़ा है, उसकी ऊर्जा आपके अंदर नहीं आ पाई है। सिर्फ पढ़ने से या बोलने से मंत्र सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि मंत्र तो शब्दों का एक समूह है। भाई जो हम बोल रहे हैं वो एक शब्दों का समूह है, लेकिन वो कार्य कब करेगा, असल सच क्या है, यही मैं आपको बता रहा हूं कि भ्रम, आपको यही तो भ्रम होता है। लेकिन वास्तव में जो सच है, वास्तव में ये सच है कि ये ऊर्जा का खेल है। और गुरु एक अर्थिंग पावर होती है। जैसे बिजली के दो तारों में होता है ना, एक अर्थ होता है, एक पावर होता है, यानी कि प्लस और माइनस। तो जो अर्थिंग है, प्लस पॉइंट है, वो गुरु होता है। गुरु की तरह ही ये अर्थिंग पॉइंट इसका काम करता है। और जो मंत्र से जो उत्पन्न होने वाली जो भारी ऊर्जा होती है, आपका शरीर तभी उसको झेलने लायक होता है जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं और गुरु आपके होते हैं। चाहे वो भले ही आपके कोई भी गुरु हों जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है। अब गुरु मंत्र देने के तरीके भी बहुत होते हैं। कुछ लोग तो फोटो से भी दे देते हैं, कुछ लोग सामने बैठाकर कान में फूंकते हैं, कुछ लोग सभा में बैठकर भी दे देते हैं। देखिए, हर किसी गुरु का अपना अपना तरीका होता है। जो गुरु मंत्र है उसको देने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। लेकिन बहुत से लोगों को क्या होता है कि नहीं जी, हमें तो कान में ही फूंक करके गुरु मंत्र चाहिए। अरे भैया, कौन सी दुनिया में हो, तंत्र की एबीसीडी नहीं पता, लेकिन जिद करेंगे उसी बात की कि कान में फूंकने से ही गुरु मंत्र होगा। बस ऐसा नहीं है। गुरु का आशीर्वाद, अगर गुरु पूर्ण मन से आपको आशीर्वाद देता है, और कोई भी वो मंत्र आपको कैसे भी प्राप्त करवा देता है, वही आपका गुरु है। और उसी गुरु के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। मंत्र भी सिद्ध होंगे, साधनाएं भी सिद्ध होंगी, क्योंकि एक स्तंभ है, एक आधार है। इसी बात पर मैं आपको एक सच्चाई तो नहीं है खैर, लेकिन अपने बुजुर्गों की और बड़े बूढ़ों की एक कहावत थी कि एक ग्वाला होता है ना, ग्वाला जो गाय भैंस चराता है, एक ग्वालिया था, वो अपनी गायों को चरा रहा था। तो एक सरोवर है वहां पर, वहां सरोवर के अंदर क्या होता है कि एक बगुला था, वो पानी के अंदर खड़ा हुआ था। और उसने क्या किया, उसने मछली को चोंच से दबाया और ऊपर की तरफ उछाल दिया। पानी में से उठा करके मछली को ऊपर उछाला और उसके बाद उसने उसे अपनी चोंच में वहीं पे लपक लिया। ऐसा वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो ग्वाला उसको देख रहा था। अब उसने उसको कई बार देखा, कई दिन लगातार देखा उसे। तो अब उसने क्या किया, उसने भी, जो उसके पास डंडा था एक, जो गाय भैंसों को खदेड़ने के लिए रखते हैं ग्वाले, वो डंडा था, तो उसने बगुले को ध्यान में रख करके और उस डंडे को ऊपर उछाले और उसे मुख में, अपने मुख में जो है उसको पकड़ने की कोशिश करे। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीसरी बार में उसने डंडे को पकड़ लिया मुख में। अब उसको प्रैक्टिस हो गई है कि वो डंडा उछाले और मुख में पकड़ ले। अब इसी कर्तव्य को एक दिन वो अपने गांव में दोस्तों के सामने कह बैठता है कि अरे वाह, देखो मैं अभी डंडा ऊपर उछालूंगा और अपने मुंह में लपक लूंगा। खैर, उसने, सबको जिज्ञासा थी भाई, बहुत ये कर्तव्य भी अच्छा ही था, सबको जिज्ञासा थी, तो उसने डंडा ऊपर उछाला और उसने वो मुख में लपक लिया। अब लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है? उसने बोल दिया कि जी मेरा गुरु कोई नहीं है,
अपने गुरु को उसने मना कर दिया कि मेरा गुरु कोई नहीं है। अब बोले वो दोस्त कि भाई एक बार और करके दिखाओ यार, ये तो बड़ा अच्छा तरीका था तुम्हारा। अब जैसे ही उसने डंडा ऊपर की तरफ उछाला तो डंडा मुंह में ना पकड़ा गया, उसका सीधा गले में जाकर के नीचे फंस गया, सीधा गया नीचे। फिर तो कहने का मतलब यह है कि गुरु तो गुरु ही होता है। हालांकि बगुले ने उसे कोई गुरु दीक्षा नहीं दी, लेकिन उसने मन में धारण करके कि ऐसा ये कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं, उनको देख करके वो विद्या उसने प्राप्त कर ली। जैसे कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की केवल मूर्ति बना करके धनुर्विद्या सीखी थी, और वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी था। तो द्रोणाचार्य ने उसे सिखाई तो नहीं थी, लेकिन गुरु था उसका, उसने अपने मन में माना था कि गुरु है मेरा। ठीक है, तो ये वास्तविकता में ये सच है कि जो गुरु जिसके होते हैं वो उस ऊर्जा को झेलने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास गुरु की पावर होती है। ठीक है, अब साबर मंत्रों की क्या विशेषता है भाई? जैसे मान लिया कि साबर मंत्र होते तो स्वयं सिद्ध है, और गुरु गोरखनाथ की कहीं पर आन होती है, कसम होती है इनमें, कहीं किसी की कसम होती है। तो इसलिए क्या होता है कि इनमें पहले से ही सुरक्षा कवच पहले से ही होता है साबर मंत्रों के अंदर। मतलब कि साधक की सुरक्षा के लिए जो कवच होता है वो पहले से ही होता है, लेकिन फिर भी मर्यादा जरूरी है, गुरु जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको यहां बताता हूं कि भाई बिना गुरु के आप कौन सी साधनाएं कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते हैं। देखिए, बिना गुरु के कोई भी तामसिक साधना, जैसे कि शमशान साधना है या उग्र साधनाएं हैं, यक्षिणी साधना, बेताल साधना, मतलब कहने का ये कि जो भी उग्र साधनाएं हैं वो साधनाएं आप नहीं कर सकते बिना गुरु के। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, YouTube पर वीडियो देख लिया और उठा के थाली और उठा के अपना झोला और चल दिए शमशान घाट की तरफ रात में, और वहां जाकर के चिमटा गाड़ देते हैं। बोले कि मैं तो यहाँ बेताल साधना करूंगा, मैं यहाँ भैरव साधना करूंगा, या फिर शमशान को ही जगा दूंगा पूरा। लेकिन गुरु उनका नहीं होता है, तो वहां वो लोग मार खा जाते हैं। पता लगता है या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे या फिर जान ही चली जाएगी। और कई बार ऐसा बहुत से साधकों के साथ हुआ भी है। तो मेरा कहना यह है कि बिना गुरु के ऐसी साधनाएं आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब आता है प्रत्यक्षीकरण का मोह। कई बार क्या होता है कि लोगों को प्रत्यक्षीकरण की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि नहीं, मैं तो प्रत्यक्षीकरण ही करके रहूंगा, मुझे प्रत्यक्ष साधना चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष साधना बहुत कठिन होती है। साधना अप्रत्यक्ष तो आराम से सिद्ध हो जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष साधना के लिए ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ता है, और मेहनत भी ज्यादा लगती है, और उसमें जोखिम भी होता है। तो इसलिए ज्यादा प्रत्यक्ष साधना की तरफ वो लोग चलें जिनके पास गुरु है और गुरु मंत्र है, और गुरु मंत्र का जाप है उनके पास। क्योंकि गुरु मंत्र का जाप जो होता है वो आपकी रक्षा करता है उस वक्त जब आप साधनाएं करते हैं। ठीक है, सुरक्षा घेरे की भी कमी होती है। बिना कीलन के या रक्षा मंत्र के साधना में बैठने में खतरा बना ही रहता है। क्योंकि अगर आपके पास सुरक्षा चक्र नहीं है तो आप कैसे युद्ध करोगे, कैसे लड़ाई लड़ोगे? और साधना करना एक लड़ाई लड़ना ही है। जिसकी आप साधना कर रहे हैं उस देव से आपको लड़ाई लड़नी ही है, क्योंकि वो आपको चाहेगा कि आप साधना से अलग हट जाएं, और आप साधना करोगे तो द्वंद्व युद्ध तो चलेगा। वो अलग बात है कि वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर
ऊर्जाओं का बहुत ही द्वंद्व युद्ध चलता है, जो कि आपको नहीं पता होता है। आपको केवल सिर्फ इतनी जानकारी होती है कि मुझे साधना में जो है दीपक हिला, ठंडी सी हवा आ गई, किसी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया, कोई मुझे साया सा दिखाई दिया या छम छम की आवाज हुई, ये सिर्फ आपको पता होता है बस, जो कि प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने हो जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो ऊर्जाएं जो चलती हैं, जो ऊर्जाओं का खेल होता है, वो ब्रह्मांड में वो आपको दिखाई नहीं देता है, उसका टकराव बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां सुरक्षा घेरे की भी कमी होती है, कई बार लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करना चाहिए साधनाओं के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपका बचाव जरूरी है। अब बात आती है कि बिना गुरु के आप कौन सी साधनाएं कर सकते हैं। देखिए, सात्विक साधनाएं जैसे कि अष्टलक्ष्मी साधना, महालक्ष्मी साधना, हनुमान साधना, शिव साधना, कृष्ण जी की साधना, या फिर राम साधना, या फिर विष्णु भगवान की साधना, ठीक है, अप्सरा साधनाएं, ठीक है, कुछ यक्षिणी साधनाएं भी हैं। तो ये जो साधनाएं हैं, ये साधनाएं सात्विक रूप से जो भी साधनाएं हैं, जो आप घर के अंदर कर सकते हैं, वो साधनाएं आप कर सकते हैं, जो सौम्य साधनाएं होती हैं। ठीक है, और मानसिक रूप से आप भगवान शिव को गुरु मान करके भी आप साधनाएं कर सकते हैं। ठीक है, अब शिव को गुरु मानने की जो साधना की विधि है, वो मैंने वीडियो बना करके डाली हुई है। उस वीडियो को आप देख लेना, मेरे चैनल पर ही है, इसी चैनल पर है, शिव को कैसे गुरु बनाएं या शिव साधना। आप वहां पर लिख करके सर्च करेंगे तो आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी। ठीक है, और सर्चिंग का मैं बताता हूं आपको कि आप हिंदी में लिख करके सर्च करें, इंग्लिश में लिख करके सर्च करें। ठीक है, दोनों में से कोई से में भी एक में करें। अगर एक में नहीं आती है तो फिर हिंदी में कर लें, हिंदी में नहीं आती है तो इंग्लिश में कर लें। तो कहने का मतलब यह है, आपके सामने आ जाएगी साधना। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी इंग्लिश का कुछ दोनों का चक्कर पड़ जाता है, तो वीडियो आपकी आंखों से ओझल हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप उसमें देख करके आप वो वीडियो देख लेना, तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि किस प्रकार से भगवान शिव को गुरु मान करके कर सकते हैं। दूसरा, गुरु दीक्षा आप ले भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन गुरु दीक्षा अगर आप आपके पास डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का गुरु मंत्र है या उनकी दीक्षा ली हुई है, तो एक चीज आप ध्यान रखना कि गुरु चादर आसन, गुरुदेव का चित्र और गुरु यंत्र और गुरुमाला, ये 5 चीजें आपको लेनी बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि ये पांचों चीजें आपकी रक्षा करती हैं साधनाओं के अंदर। बात ये नहीं है कि आपने गुरु मंत्र ले लिया जी, ठीक है, हम तो बस ऐसे ही जप लेंगे। नहीं, अगर आपने ये चीजें नहीं ली हैं तो जरूर ले लेना इन चीजों को, क्योंकि जो गुरु चादर होती है वो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करती है पूर्ण रूप से। गुरु यंत्र होता है वो भी प्रोटेक्ट करता है, और गुरु माला भी आपको प्रोटेक्ट करती है। आसन जो होता है जिस पर आप बैठे हुए होते हैं वो भी प्रोटेक्ट करता है तुम्हें। ठीक है, और गुरुदेव तो आपको देख ही रहे हैं, अगर चित्र में गुरु चित्र है आपके पास तो वो स्वयं आपके पास विराजमान है, वो देख रहे हैं, साधना में वो साक्षी हैं वहां पर। ठीक है, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान दें। अब सफलता के जो नियम हैं वो मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं। संकल्प की शक्ति जरूर बहुत जरूरी है। गुरु न होने पर आप अपने इष्ट देव को साक्षी मान करके संकल्प जरूर लें। ठीक है, संकल्प आपके अंदर दृढ़ होना चाहिए, नियम, संयम। ठीक है, आप एक तरफ तो साधना कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको अपने गुरु पर भी विश्वास नहीं है, मंत्र पर भी विश्वास नहीं है, या फिर 50-50 है, या फिर अगर 100% में से अगर 1% भी आप विश्वास आपका डामाडोल हो जाता है, तो फिर आप साधना में सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं है। चाहे गुरु के ऊपर हो, चाहे मंत्र के ऊपर हो, चाहे देवता के ऊपर हो, कहीं भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। पूर्ण संकल्प होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए।
ठीक है ना? और प्रसन्नचित्त होकर के साधना करें, निडर होकर के साधना करें, क्योंकि साधना जब तक तुम करते रहोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। किसी भी शक्ति में इतनी ताकत नहीं होगी कि साधना करते वक्त तुम्हारा कुछ बिगाड़ दे। अगर आपने गुरु मंत्र का जाप भी किया है, रक्षा माला आपके गले में है, सुरक्षा चक्र लगाया है, पूर्ण विश्वास है मंत्र के ऊपर और गुरु के ऊपर, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये 100% है। ठीक है? अपने अनुभवों को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि अनुभवों को किसी को भी नहीं बताना है। और जैसे ही साधना में अनुभव होते हैं ना, तो बताने के लिए व्यक्ति उतावला हो जाता है। अंदर से उसको लगता है कि मतलब जल्दी से वो बाहर फेंकना चाहता है उन अनुभवों को। क्यों? क्योंकि जो अंदर पाप बैठा है ना, वो पाप उस सत्य को स्वीकार नहीं करता है। जल्दी से जल्दी उस सत्य से, क्योंकि पाप तो अंदर ज्यादा है और सत्य को वहां से निकाल के बाहर फेंकना चाहता है वो। क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये शरीर गलतियों का पुतला है। इसके अंदर पाप ही पाप भरा है, तो इसलिए वो उसको ग्रहण करने की क्षमता उसमें नहीं है। इसलिए क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी अनुभव होगा दोस्तों को बताएगा, और तो और किसी ना किसी के सामने वो चर्चा कर ही देगा, जो कि सबसे गलत है। यहां साधना में अनुभव बंद हो जाते हैं, साधना में सिद्धि प्राप्त होने में फिर देरी होती है, और साधना कई बार सिद्ध भी नहीं होती है। ठीक है? इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और जल्दबाजी के बजाय मंत्र के अर्थ पर और उसकी शुद्धता पर ध्यान जरूर दें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें मंत्र को जपने में। पूर्ण शुद्धता के साथ, क्लियर उच्चारण के साथ मंत्र को जपें। ऐसा नहीं है कि हमें तो 21 माला करनी है और उधर जो है ना, बस माला लेकर के उसकी फ्रकनी बना दी, रेल बना रखी है, यही नहीं पता लग रहा बोल क्या दिया तुमने, तो उस मंत्र जपने का कुछ फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है उसका। वो सिर्फ ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी तुम्हारी पूरी मेहनत। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आप मंत्र जपें वो पूर्ण शुद्धता के साथ जपें। भले ही 21 माला की जगह 5 माला करो, लेकिन शुद्धता के साथ जपो उसे। क्लियर उच्चारण होना चाहिए। और प्रत्येक वीडियो में मैंने बोल करके बताया है, तो आप वहां वीडियो पर थोड़ा ध्यान से सुने और उसी तरह से उच्चारण करने की कोशिश करें। ठीक है? क्योंकि मैंने धीमे धीमे उच्चारण में आपको सब चीजें बताई हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखें कि साधना जो आपको करनी है उसमें गुरु का महत्व बहुत होता है। तो इसलिए गुरु के बिना वैसी साधनाएं आप ना करें जो ज्यादा उग्र साधनाएं हैं, उनमें गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। यह मतलब नहीं है कि गुरु आपके साथ है वहां पर, लेकिन गुरु का आशीर्वाद और गुरु मंत्र और गुरु होना जरूरी है। ठीक है? तो देखिए, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।